ओके, नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो बहुत इजीली हो सकता है, विच इज़ मेजरिंग डेटा सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ओके, सो सिमिलैरिटी क्या होती है? इट्स न्यूमेरिकल मेजर ऑफ हाउ अलाइक टू डेटा ऑब्जेक्ट्स आर. Value is higher when the objects are alike, obvious है. It often falls in the range of 0 to 1. Now what is dissimilarity? It's also called as distance between two objects, numerical measure of how different two data objects are. Lower when the objects are alike, obvious है, अगर same है तो distance कम होगा, dissimilarity कम होगी. Minimum dissimilarity can be 0. However, upper value varies. अब कंफ्यूज नहीं होना, कई बार उसे प्रॉक्सिमिटी के नाम से भी बुलाते हैं। किसको? सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को हम प्रॉक्सिमिटी के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा मैट्रिक्स? डेटा मैट्रिक्स यानी हमारा जो डेटा रहता है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखे तो हो जाएगा डेटा मैट्रिक्स। अब ये क्या हो गया? ये हमारा सारा डेटा हो गया, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो डेटा मैट्रिक्स यानी हमारे डेटा को अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में करें विथ एन डेटा पॉइंट्स एंड पी डायमेंशंस, ये डायमेंशन 1 हो गया, ये डायमेंशन 2 3 अप टू पी डायमेंशन, तो ये क्या हो गया? एन डेटा पॉइंट्स विथ पी डायमेंशंस। ठीक है, अब डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज एन डेटा पॉइंट्स बट रजिस्टर्स ओनली द डिस्टेंस। अब इसको किस तरह बनाते हैं, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों बना, मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता? डिस्टेंस ऑफ 1,1। अब 1 का डिस्टेंस 1 से कितना रहेगा? जीरो ही। इसके लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जीरो। सिमिलरली 2 का 2 से जीरो, 3 का 3 से जीरो, n का n से जीरो। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है जीरो जीरो, ये ऊपर वाला पार्ट क्यों नहीं है? अब मैं बोलूँ डिस्टेंस ऑफ 2 का 1 से या डिस्टेंस ऑफ 1 का 2 से, एक ही बात हो गई ना। मेरा डिस्टेंस आपसे या आपका डिस्टेंस मेरे से एक ही बात हो गई। ओके, इसके लिए हम सिर्फ ये कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये वाला सेम ही रहने वाला है। समझ गए डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स किस तरह बनाया जाता है? ओके, अब यहाँ पे टू मोड्स क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे ये देखो नीचे वाला भी है, ऊपर वाला भी है। ये सिंगुलर मोड, सिर्फ नीचे वाला कंसिडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी मेजर्स फॉर नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। हमने टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, न्यूमेरिक। ठीक है, तो नॉमिनल एट्रीब्यूट्स का हम प्रॉक्सिमिटी मेजर किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इट कैन टेक टू और मोर स्टेट्स। नॉमिनल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कैटेगरिकल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल अगर हम कलर की बात करें तो रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये क्या हो गया? जनरलाइजेशन ऑफ बाइनरी एट्रीब्यूट्स। इट इज नॉमिनल एट्रीब्यूट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स के कैलकुलेशन के फॉर्मूले अलग अलग होने वाले, इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से समझो और याद रखो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आई एंड जे, यानी आई और जे के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी माइनस एम अपॉन पी। यहाँ पे पी क्या है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और अगर प्रिसाइसली लिखूं तो टोटल नंबर ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट्स। ओके, यानी आपके पास जो डेटा दिया हुआ रहेगा उसमें नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के कितने कॉलम है वो ये p बताएगा। अगर दो कॉलम है तो p की वैल्यू 2, एक ही कॉलम है तो p की वैल्यू 1। हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ m क्या है? m इज नंबर ऑफ मैचेस, कि इसके अंदर आपके कितने, फॉर एग्जांपल i और j को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर वो उसमें मैचेस कितने आ रहे हैं तो वो हो गया m। ठीक है, तो फॉर्मूला इज डिस्टेंस ऑफ i फ्रॉम j इज p माइनस m अपॉन p। याद रखिएगा। ओके, हम मोस्टली फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले तो सेकंड नहीं देखिएगा तो भी चलेगा। नाउ प्रॉक्सिमिटी मेजर फॉर नॉमिनल एट्रीब्यूट्स का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें डेटा दिया हुआ है। अब इसमें हमने नॉमिनल का अब तक पढ़ा है, तो नॉमिनल वाले कॉलम्स कितने हैं? सिर्फ एक ही है। मैंने क्या बताया था? कितने एट्रीब्यूट्स है? ये एट्रीब्यूट 1 है, ये एट्रीब्यूट 2 है, ये एट्रीब्यूट 3 है। तो कितने नॉमिनल एट्रीब्यूट है? वो क्या होता है? पी की वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही नॉमिनल है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ गए? अब डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे, अब मैं अगर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करूं, यानी 1,2, तो क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, हर जगह 1 रहेगी, सबके लिए सेम हो जाएगा। अब खाली चेंज क्या होगा? एम की वैल्यू। एम यानी क्या बोला था? नंबर ऑफ मैचेस।
क्या कोड बी इक्वल है? नो, तो नंबर ऑफ मैच क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर 1,2 इट इज 1 माइनस 0 विच इज 1/1, तो आंसर इज 1। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया? 2,1 की जगह पे आंसर क्या आ जाएगा? 1। डिस्टेंस बिटवीन 1,2 और 2,1 एक ही हो गया ना। अब डिस्टेंस बिटवीन 3,1 अगर करें तो 3,1 देखते हैं यहाँ पे। 3 क्या है? ये। 1 क्या है? ये। इन दोनों का पी की वैल्यू तो सेम ही होने वाली, क्या चेंज होएगी? एम। क्या ये और ये सेम है? नहीं है। तो क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू 0। इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली 4,1 अगर हम देखें तो 4 का कोड ए है, 1 का भी कोड ए है, सेम हो गया, तो एम की वैल्यू क्या हो गई? 1। 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये वाला 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम 3,2 के लिए 4,2 के लिए 4,3 के लिए फाइंड करेंगे, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज रहेगी, जैसे 1 1 0। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या है मैंने कैलकुलेट करके रखा है नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया इस फॉर्मूला की मदद से। समझ गए इम्प्लीमेंट किस तरह करना है? ओके, नाउ ये हो गया नॉमिनल एट्रीब्यूट के लिए। अब नेक्स्ट टाइप इज बाइनरी एट्रीब्यूट। बाइनरी में हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप है, एक है सिमेट्रिक, दूसरा है असिमेट्रिक। ओके, अब बाइनरी एट्रीब्यूट्स यानी हमें पता है क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। ओके, तो इसको किस तरह अगर हमारे पास सिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ आई जे इज आर प्लस एस। अब आर प्लस एस कैसे हो गया? यहाँ पे देखो आर क्या है? 1 0, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? डिफरेंस ना। तो ऑब्जेक्ट आई का 1 है और ऑब्जेक्ट जे का 0 है, यानी दोनों डिफरेंट है, तो वो हो गया आर। ओके, तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करें, इसके लिए जो अलग अलग है उसको लेंगे। वैसे ही एस देखो, ये 0 है, ये 1 है, तो क्या होएगा? आर प्लस एस अपॉन टोटल, यानी क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी। अब यहाँ पे टी कंसिडर कब करना है और कब नहीं करना है? अगर हमारा जो डेटा सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक में हमें मैटर करता है कि 0 और 0 का क्या आ रहा है, तब हम टी को कंसिडर करेंगे। हाउएवर अगर वो असिमेट्रिक है तो हम यहाँ पे टी को कंसिडर नहीं करते। इतना फॉर्मूला में याद रखना। अब इसी का एक आता है जेकर्ड कोएफिशिएंट, ये सिमिलैरिटी के लिए होता है, याद रखना। ऊपर के दोनों हमने डिसिमिलैरिटी डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ये सिमिलैरिटी मेजर फॉर असिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स। ओके, फॉर असिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन क्यू प्लस आर प्लस एस। क्यू क्या होता है? 1 है और 1 क्लासीफाई हुआ, तो सिमेट्रिक यानी सिमिलैरिटी अपॉन क्यू प्लस आर प्लस एस। क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक है तो टी की जरूरत है नहीं हमें। समझ गए? नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी वेरिएबल का एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो हमें ये टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें पता है जेंडर जो है वो सिमेट्रिक है, बाकी के ये सारे भी असिमेट्रिक वेरिएबल्स है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ हमारे पास जैक का मैरी के साथ निकालेंगे, जैक का जिम के साथ और मैरी का जिम के साथ, ऐसे 3 डिस्टेंस हमें आएंगे। नाउ अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? कंटिंजेंसी टेबल, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो कंटिंजेंसी टेबल किस तरह बनाते हैं डेटा के थ्रू, वो मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है। अब इसका कंटिंजेंसी टेबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि y यानी यस जो होता है और p यानी पॉजिटिव जो होता है हम उसको 1 कंसिडर करेंगे और नेगेटिव को 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, वैसे नो को भी हम 0 कंसिडर करेंगे। अब ये यस 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 यानी ये क्या हो गए? 1 1 1। ये नो यानी 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, हमने इसको 1 0 के टर्म्स में लिख दिया सबको, ताकि मैट्रिक्स बनाने में इजी हो। फिर अगर हम जैक और मैरी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर जैक को ले लिए, यहाँ पर मैरी को ले लिए। हमने देखा कि 1 0 1 0। ठीक है, अब जैक का 1 है और मैरी का 1 है, ऐसा कितना है? 1 है 1 है 1 है 1 है, तो कितने हो गए? 2। वहीं जैक का 1 है और मैरी का 0 है, जैक का 1 मैरी का 0 ऐसा एक भी नहीं है, तो 0। जैक का 0 मैरी का 1, जैक का 0
मैरी का 1, ये वाला हो गया, तो 1 है, और जैक का 0 और मैरी का 0, तो ये 1 2 3, तो ऐसे टोटल 3 है। समझ गए? हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, ये आर होता है, ये एस होता है, तो आर प्लस एस यानी 0 प्लस 1 अपॉन आर प्लस एस प्लस टी, नहीं ये क्या है, क्यू, क्यू प्लस आर प्लस एस पढ़ेंगे। टी क्यों नहीं कंसिडर करें, क्योंकि ये सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ गया, और आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.33। सिमिलरली ऐसा ही कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनेगा किसके लिए, जैक और जिम के लिए, फिर जिम और मैरी के लिए, और उनके वैल्यूज भी हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया बाइनरी वेरिएबल्स को किस तरह डील करना है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा। तो न्यूमेरिक डेटा को डील करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और है वो पढ़ लेना चाहिए, विच इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो इस केस में हम नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। अच्छा है, इजी है। इसमें हमें नॉर्मलाइज किस रेंज में करना है, यानी न्यू मिन और न्यू मैक्स हमें क्या रखना है हम दे सकते हैं। बेसिकली जनरल अगर हम देखें तो न्यू मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 1, 0 to 1 के बीच में ही हम नॉर्मलाइज करने का ट्राई करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है वी डैश, यानी न्यू वैल्यू इज ओल्ड वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यूज अपॉन मैक्सिमम ऑफ ओल्ड वैल्यूज माइनस मिनिमम ऑफ ओल्ड वैल्यूज इनटू न्यू मैक्स माइनस न्यू मिन प्लस न्यू मिन। समझ गए? ये फॉर्मूला है। अब मोस्टली मैंने क्या बताया कि हम 0 को मिनिमम रखते हैं और मैक्सिमम 1 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 और यहाँ पे प्लस 0। तो एक तरह से इतना पूरा पार्ट निकल जाएगा अगर हम 0 to 1 की रेंज में ला रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 ओनली। तो हमारा नया फॉर्मूला एक तरह से ऐसा बन जाएगा वी डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस मिन अपॉन मैक्स माइनस मिन। अब किस तरह इसको यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट इनकम ऑफ रेंज दिस एंड दिस नॉर्मलाइज टू 0 से 1 तक, देन दिस इज मैप टू। ओके, सबसे पहले हम, मैंने क्या बताया, न्यू वैल्यू, इसको हमें इसका न्यू वैल्यू फाइंड करना है, तो विच इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू क्या है माइनस मिनिमम क्या है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 लिख दिए, अपॉन टोटल क्या है मैक्सिमम इज 98 माइनस 12, और फिर ये तो 1 ही हो जाएगा पूरा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.716। समझ गए? ये हमने क्या देख लिया, नंबर्स को हम किस तरह नॉर्मलाइज करते हैं। हम कभी भी न्यूमेरिक डेटा के साथ में डील करने से पहले उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे। अब नॉर्मलाइज डेटा के साथ में अगर हमें डिस्टेंस और डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास में बेसिक अगर हम स्टार्टिंग देखें तो मिनकाउस्की डिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे जो h है, अगर h की वैल्यू हमने 1 सब्सटीट्यूट कर दिए तो हमारा मैनहट्टन हो जाएगा। वही अगर हमने h की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर दिए तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होता है वो हो जाएगा। तो इजीनेस के लिए मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ मैनहट्टन डिस्टेंस ही, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट्स स्क्वायर्स ये सारे झंझट नहीं चाहिए। तो आप भी मैनहट्टन यूज़ कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सेम ही आता है। ओके, तो इट्स अ स्पेशल केस ऑफ मिनकाउस्की डिस्टेंस ओनली। यहाँ देखो, हमें एट्रीब्यूट दिया हुआ है 1 2, तो हम इसको एज अ कोऑर्डिनेट यूज़ करके यहाँ पे 1 है, तो 1 2 पे हमारा x1 हमने प्लॉट कर दिया। सिमिलरली x2 हमारा प्लॉट हो जाएगा 3 और 5 पे। अब x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक तो अगर हम मैनहट्टन यूज़ करें तो सिंपली कैसे हो जाएगा, क्या है मैनहट्टन का फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स जे प्लस एक्स आई माइनस एक्स जे, और जितने एक्स्ट्रा होते रहेंगे, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स जे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2, 5 माइनस 2 विच इज़ 3, और ये दोनों का एडिशन करें तो 3 प्लस 2 विच इज़ 5। समझ गए? तो x2 का x1 से डिस्टेंस इज 5। सिमिलरली अगर हम x4 का x1 से डिस्टेंस देखें तो 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 3 6, डिस्टेंस क्या आ गया 6। तो इस तरह हम पूरा डिफरेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ ऑर्डिनल वेरिएबल्स हमने अब तक कितने देख लिए, न्यूमेरिक वेरिएबल देख लिए हमने, और नॉमिनल देख लिए, बाइनरी देख लिए। लास्ट कम्स ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए हमारा रैंक का फंड आ जाता है। ओके, हमें रैंक कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम रैंक असाइन करते हैं, ये हमारा असाइंड रैंक होता है। ये होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम रैंक जो होता है, और ये होता है न्यू रैंक।
ओके, तो कंप्यूटेड रैंक भी बोलते हैं। एन ऑर्डिनल वेरिएबल कैन बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल रैंक इंपॉर्टेंट होता है। कैन बी ट्रीटेड लाइक इंटरवल स्केल्ड, हम रैंक कैसे भी दे सकते हैं, बट मैं एक और प्रेफर्ड वे बताऊंगा, ठीक है। मैप द रेंज ऑफ ईच वेरिएबल टू 0 to 1 बाय रिप्लेसिंग द ith ऑब्जेक्ट इन द फिफ्थ एफ्थ वेरिएबल बाय दिस। ओके, तो ये फॉर्मूला अभी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाता है। ओके, अब हमने क्या देख लिया, हमने कितने टाइप्स के देखे, हमने देखा नॉमिनल, हमने बाइनरी देखा, बाइनरी में भी हमने दो देख लिया, सिमेट्रिक असिमेट्रिक, देन हमने देखा ऑर्डिनल, देन हमने देखा न्यूमेरिक। ओके, तो ये सारे हमने टाइप्स देख लिए। अब हमें एक मिक्स टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये है। ओके, तो ये क्या बताता है, समेशन ऑफ 1 to p, जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे, डेल्टा यानी डिफरेंस। अब ये डिस्टेंस, हम अभी तक डिस्टेंस के फॉर्मूले पढ़ते आ रहे थे, तो ये ही चेंज होते रहेगा। अब अगर वो नॉमिनल एट्रीब्यूट है तो डिस्टेंस विल बी, अगर वो दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी 1 नॉमिनल के लिए। अब न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है तो हम पहले उसको नॉर्मलाइज डिस्टेंस करेंगे, फिर हमने देखा कि किस तरह हमें डिस्टेंस मैनहट्टन यूज कर सकते हैं। वही अगर ऑर्डिनल है तो हम पहले रैंक्स असाइन करेंगे, फिर उसको कंप्यूट रैंक करेंगे इंटरवल स्केल के बीच में 0 to 1 का, और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो ये एक, हमने इससे पहले भी ये एग्जांपल देखा जिसमें हमारे पास नॉमिनल है, ऑर्डिनल है और न्यूमेरिक डेटा है, और इन तीनों, यानी ये क्या हो गया, मिक्स टाइप ऑफ एग्जांपल हो गया। इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस तरह का डिफरेंस मैट्रिक्स आएगा, डिस्टेंस मैट्रिक्स बोलो, डिफरेंस मैट्रिक्स बोलो, और डिसिमिलैरिटी बोलो। ओके, वन एंड द सेम।